बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा कंप्लीटली, मेरा रूप क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। तो बदल गया रूप, बाहरी रूप से असली रूप में चमकती हुई बेदाग हीरा। ओम शांति। तो आज हमारा ये सेशन चौथा अध्याय, बाबा हमें संपूर्ण रूप से हर चीज का सिग्निफिकेंस, उससे क्या प्राप्ति होगी और कैसे पुरुषार्थ में तीव्रता आ सकती है, स्टेप बाय स्टेप। तो सभी को ये पक्का होना है कि बाबा अपने संबंध भी, इसमें क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, ज्ञान, है ना। तो बाबा का ये कौन सा कर्तव्य है, क्योंकि सारे ज्योतिर्लिंग ज्ञान से, फिर संबंध से, फिर शक्तियों से, ज्ञान गुण शक्तियां संबंध, ये सभी से कनेक्टेड है। तो पहला जो पिरामिड हम लोग ड्रॉ कराते हैं कि बाबा का ज्ञान से कनेक्टेड सोमनाथ है, केदारनाथ है, जागेश्वर है और बद्रीनाथ है। ये चार स्तंभ बेस है। और बाबा का जो बाबा का संबंध होगा वो इसमें टीचर के रूप में है। तो टीचर के रूप से हमारे अंदर क्या ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज होती है, और नॉलेज से जब हम उसको धारण करते हैं तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है। तो धारण करने के लिए आज ही बाबा ने क्या बोला था मुरली में, अगर सभी आज सवेरे मुरली में सबने सुना है कि योग ज्ञान का खजाना ही नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है जिससे सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। तो सबसे बहुत सुंदर प्राप्ति क्या है, हाईएस्ट ज्ञान कौन दे रहा है, हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट सुप्रीम टीचर। तो अगर कोई भी आप से पूछता है तो ज्योतिर्लिंग को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कोर्स कराना चाहेंगे, तो ज्ञान के आधार पर परमात्मा ने सबसे पहले क्या हमें ज्ञान दिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये सबसे पहला ज्ञान दिया, और इसी के आधार पर बाबा का पहला अध्याय का यादगार सोमनाथ पढ़ा। फिर हमें ज्ञान दिया सेकंड चैप्टर जो अध्याय, कि हमें परम धाम का ज्ञान दिया कि पिता वहां रहता है और तुम भी वहां रहते थे, और वहीं कोई प्रकार का क्या नहीं है, कैद नहीं है, न सूक्ष्म का न स्थूल का। इसीलिए उस स्थान पर बैठने से हर प्रकार के विकर्म विनाश होते हैं और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते हैं। क्योंकि संकल्प क्या है, संकल्प की गति बहुत ज्यादा तीव्रता होती है देहभान में, और जहां हम बिंदु निराकार, धीरे 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 कौन सा स्टेट आ जाता है, बिल्कुल डेल्टा स्टेट आ जाता है। कोई संकल्प नहीं, बस मैं अपने घर में डीप साइलेंस में हूं। तो ये एनलाइटमेंट लाते हैं जागेश्वर, थर्ड चैप्टर जागेश्वर। अब जागेश्वर से क्या होती है, परम धाम में, है ना, जैसा पिता के साथ है तो पिता का साथ होगा, तो पिता का संग से उनका रंग लगेगा। तो बाबा हमें हमारे अंदर जो शक्तियां हैं,
सूक्ष्म शक्तियां, हम जितना बाबा को याद करेंगे, निराकार रूप से निराकारी दुनिया में रहेंगे, हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होगी, क्योंकि वहां पर कैसे हैं सारी आत्माएं? जागृत अवस्था, माने ज्योतिर्बिंदु के रूप में है, लाइट के रूप में है। तो अब जब भी हमारा सिचुएशन आता है, तो हम अगर लाइट हल्का रहना चाहते हैं तो लाइट होना इधर जरूरी है। तो ये एनलाइटमेंट है। तो ये ज्ञान के आधार पर योग का खजाना हमें प्राप्त करा रहे हैं। फिर आज फोर्थ, जिसे बद्रीनाथ है, अब पानी चार्ज करना है। सबने आई होप रखा है पानी, क्योंकि योग के दिन जरूर आप सबके पास पानी होनी चाहिए। कि अब बाबा की किरणें परम धाम से आ रही है, इसकी जो नेचर है, शीतलता है, उसमें पावर भरने के लिए, जैसे ही हमने कहा बाबा की परम धाम की किरणें पिरामिड इस पानी पर बढ़ गया, डायमेंशन परम धाम का, तो ये बदल जाएगा। इसका जो भी वाइब्रेशन है तुरंत बदल जाएगा, और ये बहुत ही पावरफुल क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। जैसे टेम्पल में आप देखते हैं, वहां पे कोई भी जाता है तो उसकी थॉट्स में बदलाव आता है कि नहीं? क्यों आता है? क्योंकि हर एक टेम्पल किससे जुड़ा है? परम धाम से। इसीलिए तो टेम्पल्स के ऊपर जितनी भी प्रार्थना स्थान है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, ऊपर में पिरामिड शिव का डायमेंशन होना ही है। तो इसलिए जैसे हमने पानी को देखा और कहा बाबा के परम धाम की किरणें आ रही हैं, और ये पानी क्या हो गया? अमृत। पूरी साइलेंस की पावर। अब हम इस पानी को, उस डायमेंशन को देखते हुए इस पानी को पिएंगे। अब क्या होगा? बॉडी में जो तरंगे हैं, बॉडी का वाटर एलिमेंट में बदलाव आएगा। जैसे हम गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आ जाता है कि नहीं? तो बदलाव आने से क्या होता है? बदले की भावना जागृत हो जाती है। कैसे? किसने मुझे ये बोला है ना, मैं इसको जरूर बताऊंगी। सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर सॉर्टिंग आउट नेचर हो जाती है कि आई विल सॉर्ट हर आउट, या मैं अपनी बात को पूरी करूंगी। मैंने जिद हो जाती है सिद्ध करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, तो ये सब कौन से क्वालिटीज है? मनुष्य की क्वालिटीज है। अब हमें अपने इंटेलेक्ट को यूज करना है। इंटेलेक्ट पावर कि हम आत्मा है और मैं कहाँ की रहवासी हूं? परम धाम। फिर से उस सिचुएशन में, कोई भी जो सिचुएशन में, उसमें 1 सेकंड का पॉज लें। इसे ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास बहुत अच्छा है कि हम अपने थॉट्स के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? पूरा माहौल बदल जाता है, साइलेंस आ जाती है। तो इस तरह बाबा ने ये कर्तव्य किया, इसलिए उसका यादगार बद्रीनाथ है। अगर नेहा बहन ज्वाइंट हैं तो आज उन्होंने बहुत सुंदर डायमेंशन बनाया है, और उस डायमेंशन से इतना क्लियर कि बद्रीनाथ 12,000 फीट, 12,000 सिंबॉलिक करता है परिवर्तन। अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो बाबा कहते हैं ना, सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? अनुभव की अथॉरिटी। तो आप अनुभव से ये बोल सकेंगे कि बाबा का ये मेडिटेशन हमने किया, इसका फायदा मुझे हुआ। आप देख सकते हैं ये पिरामिड परफेक्टली। क्यों हम यहाँ पर
नर और नारायण, नर और नारी जो मेडिटेशन कर रहे हैं, किससे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब चेंज चाहते हैं अपने अंदर। और सृष्टि का भी नियम है कि हर चीज चेंज, तो इसीलिए समय प्रमाण, समय अनुसार हमें चेंज होना है। अगर अभी ठंड से अब गर्मी आ गई, हमको बदलना ही पड़ेगा ना। बदलना पड़ेगा मतलब क्या बदलना पड़ेगा? अपने घर में हीटर के बदले एसी को या पंखा को यूज करना पड़ेगा, और जो हमारे विंटर के क्लोथिंग्स हैं उसको समर क्लोथिंग में बदलना पड़ेगा। तो ये मर्ज और इमर्ज का है। तो समय के आधार पर हमें बदलना है, और जो नहीं बदलेगा वो डिप्रेशन में जाएगा, प्रॉब्लम्स में जाएगा। अब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? समय को बदलते हैं ना। तो समय को बदलते माने सतयुग, संगम युग से सतयुग को आना ही है। तो जो उस पीरियड के अनुसार अपने आप को बदल लेगा तो वो उसके लिए बेनिफिट ही होगा ना। वेरी सिंपल। तो इसीलिए जो परमात्मा हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट है, वो आकर ये हाईएस्ट कर्तव्य करता है कि हम आत्माओं को पत्थर से पारस बुद्धि में बदलता है, हमारी इंटेलेक्ट पावर बढ़ा देता है। तो उसके लिए जब हम योग करेंगे, अब ज्ञान मिल गया कि ओके, बाबा का ये कर्तव्य के आधार पर बाबा ने कहा भी है, मैं बंधा हुआ हूं। तो जैसे ही मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मेरे अंदर बदलाव ला रहे हैं, और हम सबको मालूम है कि ये यूनिवर्सिटी है जहां पर मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। देवता माने गिवर, मनुष्य माने लेवता। तो जब लेने वाला होगा वो नीचे होगा और देने वाला का हाथ ऊपर होगा, और जो लेने वाला का हाथ है वो सदा कैसे रहेगा? एक्सपेक्टेशन में। अब यदि अगर हमारा ये नेचर में बदलाव आ जाए कि मुझे देना है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के लिए, बिना एक्सपेक्ट किए, तो आप देखेंगे आप ना बिल्कुल कितने खुशी में रहेंगे। सिचुएशन क्या भी होगा तो भी उस सिचुएशन का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। जब इफेक्ट आता है तब डिफेक्ट आता है। जब आपने ये पक्का कर लिया कि देखो मुझे अपने को बदलना है। अब जनरली क्या होता है, वाइफ, हस्बैंड आएगा ऑफिस से तो वो चाहेंगी कि हस्बैंड बड़े प्यार से बात करे, एक्सपेक्टेशन है ना। अब वो थका हुए बिल्कुल ऑफिस से आए हैं घर और टेंशन में है, आपने उनको चाय और नाश्ता दिया और उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो आपने अगर पूछ लिया कि भाई कैसे बना है, तो उन्होंने कहा जैसे बना है वैसे पी तो रहा हूं, सपोज ऐसे कह दिया, तो देखो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपके मन को ठेस हो जाएगा। अगर आप गिवर हैं, देवता हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव ही करते रहे। आप उनके साथ कैसे भी वो मेरे साथ बर्ताव करें, पर मैंने अपने अंदर माइंड में ट्यून कर लिया कि मैं जो है बस गिवर हूं, देने वाली हूं। ये बहुत गहरी बात है। बद्रीनाथ ने ये इन बहुत ही डीपली रियलाइज कराकर मुझे, सच में तब से मुझे ये लगता है कि मुझे क्यों एक्सपेक्ट करना है, मैं तो देवता हूं ना, मुझे तो देना है। यही तो जीवन मुक्ति है। जीवन जी रहे हैं पर क्या है, मुक्त होकर जी रहे हैं, नहीं तो क्या है, बंद होकर। इसलिए बाबा ने ना जीवन बंद, कर्म बंद, हम कर्म करे, कर्म के बंधन में भी फंस जा रहे हैं। तो कर्म बंद, जीवन बंद से जीवन मुक्त, कि आई बिकम गिवर। कोई बंधन नहीं, मुझे बस देना है। तो देखिए आपके अंदर कितना बदलाव आ जाएगा। आप हर सिचुएशन में क्या होगा, जो बाबा ने आज बोला ना, कौन सा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। कभी आपके चेहरे पर मूड ऑफ नहीं होगा, चाहे कितना भी हो,
आप अपसेट नहीं होंगे और सदा सीट पर सेट रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको बदलाव कहते हैं। और इसीलिए बाबा का ये ऊंचा स्थान 12 फीट का इसलिए क्योंकि क्या कर देगा 12 का नंबर क्या करता है, हमें बदल देता है, समय को बदल देता है, युग को बदल देता है। 12 पर सुई आते ही युग परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए 6 ज्योतिर्लिंग में बद्रीनाथ शिव का इतना महत्वपूर्ण है कि हम आत्माओं को क्या बना दिया, पुजारी से पूज्य, है ना। तो पूज्य मीन्स अब हमें गायन योग्य हमें बना रहा है। हमको वो घंटी बजाना नहीं है, हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। तो इसलिए भगवान कहता है कि बाबा का जो टाइटल है वो टाइटल भी मैं आपको सम्मान कर रहा हूं। ये स्वमान जो है आपको सम्मान्य बनाकर बाप समान बनाएगा कि जो बाप की महिमा सो आप बच्चों की महिमा, और जो बाप का कर्तव्य सो आप बच्चों का कर्तव्य। तो ऐसी जब हमारी दृष्टि वृत्ति होगी तो जो आत्मा मेरे सामने आएगी उसके थॉट्स को भी हम बदल पाएंगे। कैसे? मेरे सामने जो आई आत्मा, अगर मैंने अपने आप को परम धाम में स्थित कर लिया, अब वो आत्मा बड़े हलचल में अशांत, आज संसार में क्या हो रहा है, इतना क्योस हो रहा है ना। लोग आप देख रहे हैं गर्मा गर्मी कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहा है। तो हमारे अंदर बदलाव क्या ला दिया भगवान ने कि अब हमारे अंदर में कोई युद्ध ना चले, क्योंकि हम शांत स्वरूपात्मा है, हम शरीर नहीं है। और मैं आत्मा अपने घर की याद में उस डायमेंशन में सदा रहूं स्थित। तो ये डायमेंशन आप सबको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। सोमनाथ डायमंड हॉल से जुड़ा है, केदारनाथ बाबा का कमरा से, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लाइक ना। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि बाबा के ये मधुबन के 18 स्थान से ही 18 ज्योतिर्लिंग निकले हैं, क्योंकि ज्ञान पहले है, भक्ति पीछे है। क्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? जब भगवान धरा पर आता है संगम युग में, तब से क्लॉक वास्तव में स्टार्ट होता है सृष्टि चक्र का। और जो भगवान कर्तव्य करके जाता है, पीछे में भक्ति मार्ग में द्वापर युग से उनके यादगार बनते। ये स्मृति बाबा ने अभी क्या काम किया ना, उसका नाम आधा कल्प चलता है। तो जागेश्वर प्रकाश स्तंभ से जुड़ा है, जगती ज्योत प्रकाशित हो गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि डार्कनेस इग्नोरेंस कहते हैं, और लाइट एनलाइटमेंट, पूरा लाइट जीवन प्रकाशित हो गया। और जहां प्रकाशित है वहां क्लैरिटी है माइंड में। और फिर बद्रीनाथ, कंप्लीटली बदलाव आ गया कि मुझे अब तक मैं क्या थी, एक्सपेक्टेशन लेवता थी। अब मुझे देना है, लेना है ही नहीं, देना है। जिसको ये समझ आ गया कि मुझे देना है लेना नहीं, तो वो एक्चुअली देवता बन गया। कैसे? कोई गुस्सा कर रहा है, मुझे उसे शांति देनी है, मैं क्या कर लेती हूँ, उसका गुस्सा ले लेती हूँ। देवता नहीं बनना है ना, मेरे को भगवान क्या बना रहा है, देवता बना रहा है। और पत्थर नहीं, पारस। पारस का मतलब पार करने की विधि। हमें हमारे इंटेलेक्ट को हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में
यहाँ फिजिकल फॉर्म में हूं, पर पार ब्रह्म में अगर मैं स्थित हूं तो वो सिचुएशन को पार कर जाऊंगी, पास विद ऑनर, पास प्रभु के पास रहूंगी, सामने वाले को ऑनर कर दूंगी। डिसऑनर कैसे होगा? जब उसके लिए मेरे अंदर, जैसे अगर मैं बाहर वर्बल नहीं हूं पर अंदर सोच रही हूं, तो देखो अगर कोई ज्ञानी तो आत्मा ही लड़ रहा है, सोचो मेरे साथ, देखो इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, इसको तो बात करने का भी कोई लिहाज नहीं है, कहाँ का ये बाबा का बच्चा है। तो ये क्या हो रहा है? आप डिसऑनर कर रहे हो ना इसका। वेल, आपने गलती नहीं की, गलती उसी के साइड है। पर अगर आप उस समय अपने आप को स्वस्थिति में, यही तो प्रैक्टिस है, अभी अगर हम प्रैक्टिस करते करते तभी तो अंत के सिचुएशन में हम पास हो जाएंगे। और वो एग्जामिनेशन कितने सेकंड्स का होगा? मिनट्स का भी नहीं होगा, सेकंड का होगा। इसीलिए इसका अभ्यास बाबा ये एक एक ज्योतिर्लिंग हमारे अंदर डीप रियलाइजेशन लाकर हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। 9 बजे शायद हो गया है, तो मैं अनुरोध करूंगी। अभी 4 मिनट रहते हैं। अच्छा, 4 मिनट। तो सबको ध्यान रहे कि देखिए, हम जब ये शांति का डालते हैं तो कैसे वातावरण में बदलाव आ जाता है। तो आज हम ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके घर के अंदर वायुमंडल बदल जाएगा और आपका घर एक एनर्जी सेंटर बनकर पूरे भूमंडल, जैसे उसमें तरंगे हैं ना, हम तरंगों का भी बाबा, हम आत्माओं को अमृत वेले में 108 तरंगे घूमते हुए जितना आप देखेंगे, तो आप उस ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी, भगवान की फ्रीक्वेंसी में आकर इस वर्ल्ड की जो वाइब्रेशन है दुख शांति का, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को बदलोगे तो ये सारा जहान बदल जाएगा। और बदले की भावना आज बाबा को बोलो, बाबा अगर सूक्ष्म रूप में भी है ना, तो आज बाबा बद्रीनाथ के रूप में वो भस्म कर देगा, क्योंकि वो भगवान हमारा कर्तव्य के आधार पर बंधा है। तो बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, इसीलिए मैं आप सबको, नाम तो बाबा का शिव ही है, पर बाबा के ये क्वालिटीज जो हैं, बाबा ने एक जो कर्तव्य किया, इसीलिए उनके इतने अनगिनत नाम हैं। तो बाबा मेहनत से मुक्त करता है कि आपको इतने अनगिनत नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे शिव के रूप में याद करो, पर एटलीस्ट नॉलेज रखो कि अगर हम बिंदु रूप में परम धाम का योग कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, सालों साल बीत गए, पर अभी भी हमारी वाचा में बदलाव नहीं आया, सोच में बदलाव नहीं आया, है ना, हमारे जो रिलेशनशिप्स में बदलाव नहीं आया, तो आई थिंक आई नीड टू हैव अ डीप इंट्रोस्पेक्शन, आई नीड टू लुक अपॉन माई सेल्फ। और हम अभी भी दूसरों को देख रहे हैं कि देखो ये फलाना ऐसा कर रहा है, वो फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बात कर रहा है, तो मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अमृत वेला सुबेरे इतना टाइम निकाल कर, और नुमा शाम कर रही हूँ, अव्यक्त वाणी पढ़ रही हूँ, इतनी ये तो कर रहे हैं, पर रिजल्ट तो आना चाहिए ना, मेरे अंदर क्या बदलाव आया। तो सबसे पहले तो टाइम टाइम हो गया, जैसे ही टाइम हो जाए तुरंत वो वीडियो डाल दीजिएगा। तो इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन भी समय दिया जाएगा, आप क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। तो अभी हम डीप अपने आप को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा रूप में चमकती हुई ज्योतिर्बिंदु, मेरा असली पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु
इस ज्ञान द्वारा संपूर्ण बदलाव बाबा चाहता है बच्चे आप बाप समान बनो। और अपनी वाटर एलिमेंट इसके एनर्जी को देखो बदलते हुए पूरा गंगा जल शरीर का पूरा कोशिकाओं एनर्जी में भी बदलाव, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जो विष्णु के हाथ में दिखाते हैं कमल पुष्प, इसी संसार में रहते हुए बिल्कुल न्यारे स्थिति में। अब आ जाते हैं बद्रीनाथ, जो बाबा का स्थान है कनेक्टेड माउंट आबू में। बाबा की कुटिया, बाबा की कुटिया में जैसे बाबा भाग्य विदाता बनकर हमारे भाग्य को बदल रहा है। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या बनाया? ब्राह्मण, जो हम शूद्र थे। शूद्र किस लिए? क्योंकि चमड़ी का भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। अशुद्ध अन्न भी खाते थे कुछ लोग, सभी नहीं। तो देभान से हमें मुक्त किया, तो शूद्र से ब्राह्मण बदलाव लाया ना। अब ब्राह्मण से फरिश्ता, तो ब्राह्मण को क्या एफर्मेशन दे रहा है? निराकारी। तो सभी एकदम निराकारी स्थिति कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बीच बीच में ये प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। डेली अपना चार्ट लिखें, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ब्राह्मण के लिए थॉट क्या आना चाहिए? निराकारी, बिल्कुल निराकारी स्थिति। क्योंकि ब्राह्मण को ही ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं और मेरा असली धाम परम धाम है ना, वहां पर पार ब्रह्म परमेश्वर पर स्थित उस परमात्मा पर बुद्धि को स्थित करना। और अपने घर में अगर हमने इसको 1 मिनट नहीं 1 सेकंड भी ये थॉट क्रिएट किया तो हमारे एनर्जीज बदल जाते हैं चारों तरफ तरंगी। और सभी फील करें, जब भी आप चलते फिरते भी फील करो आपके चारों तरफ, अभी आपने देखा ग्लोब के चारों तरफ एक रिंग्स बन रही है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, ये प्रोटेक्टिव शीट है। जब आप अपने चारों तरफ 108 संकल्प करना है, सतयुग भी संकल्प से आ रहा है और संकल्प को ही तो बाबा बदल रहा है। तो सभी अपने आप को फील करना कि मैं 108 रिंग्स में मेरे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड, इसको कहेंगे एनर्जी फील्ड क्रिएट हो रही है। मन में भी, दोनों आंखों में भी। तो क्या होगा? दोनों आंखों में भी बदलाव आकर हम सभी को गुण ग्राहक बन जाएंगे, सभी के गुण देखने लगेंगे। क्योंकि अगर देवता है तो दूसरों की अच्छाई, देवता में तो अच्छाई होती है, तो दूसरों की अच्छाई दिखेंगी, बुराई तो दिख ही नहीं सकती है। और जीवन मुक्त है तो बाबा कहता है तुम तो देवता बन गए, बनना नहीं है, देवता बन गए। हमारा ये सवेरे बाबा यही बुलाता है, मैं आत्मा बाबा को भी कैसे विश करती हूँ, डायमंड गोल्डन गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं तो डायमंड बन गई, वो भी बेदाग, सोमनाथ ने बेदाग बना दिया। और हर प्रकार के बंधन से मुक्त हूं, तो मैं तो गोल्डन, मेरा स्वर्णिम काल आरंभ हो चुका। मेरा ऑरा कैसा है? पूरा गोल्डन। और मैं तो एनलाइटेड सोल हूं, एनलाइटमेंट मेरे अंदर आ गई है, जागृति आ गई है, अवेयरनेस आ गया। कल दिन तक हमें अवेयरनेस नहीं था, तो इसलिए हम अंधकार में थे। और बद्रीनाथ ने टोटल मुझे बदल दिया। सबको अच्छा लग रहा है ना सुनकर? और अब बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया, तुम क्या हो? ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो सभी
फरिश्ता कैसा होना चाहिए? निरहंकारी। क्योंकि अहंकार आ जाता है तो हैवीनेस आ जाता है, हम सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। तो फरिश्ता मीन्स लाइट, सदा लाइट, हल्का, क्योंकि आत्मा को कोई वेट ही नहीं है ना, वेटलेस है। तो मैं बिल्कुल फीलिंग प्रूफ। बदले की भावना आएगी तो क्या होगा? हार्ट पर प्रेशर, इसलिए ब्लड प्रेशर। क्यों ब्लड प्रेशर? क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं होता, इसने कैसे मेरे साथ ऐसे बोल दिया, मेरी गलती है ही नहीं। तो ये क्या है? सूक्ष्म बदले की भावना। आज नहीं तो कल तो सुना कर ही रहेंगे, भैया आपने जो सही नहीं किया था मेरे साथ। पर आप अगर फॉरगिव और फॉरगेट करते हैं तो ये सबसे बड़ा बदलाव आप में आ जाता है कि आप अब बातों को बांध कर नहीं रख रहे, बंधन मुक्त हो गए। तो सभी क्या बन जाएंगे? निरहंकारी फरिश्ता। सभी चलते फिरते घर में सिचुएशंस आएंगे। अब तो बाबा ने कहा ना, माया को आपको मन जीत बनाना है, जगत जीत बनाना है, तो सबसे पहले हमें माया जीत बनना है। तो माया कुछ नहीं, सिचुएशंस आ रही हैं, हमें पास विद ऑनर करने। मुझे ये नशा आता है जब भी मैं, कि बाबा कहते बच्चे तू जितना मेरे पास रहेगी ना, दूसरों का रिगार्ड करेगी। अब जो कोई रिगार्ड कर रहा है, आप उसका रिगार्ड करें, कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स नथिंग। उसमें कोई मार्क्स जमा नहीं होते। जहां आपका डिसरिगार्ड किया जा रहा है और स्टिल यू आर गिविंग रिगार्ड, यू आर नॉट, मैंने आप जैसे गुस्सा कर रहा है तो मैं भी गुस्सा कर रही हूँ, मैं भी वही, मेरे अंदर वही। तो ये क्या कर रहे हैं हम? और यदि वो मेरे को दोषी ठहरा रहा और मैं फिर भी कह रही हूँ नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, और इतना तक हम आगे सोचें कि शायद मैंने पीछे जन्म में उसको कुछ डांटा होगा या मेरे साथ मैंने उसको कुछ किया है पीछे जन्म में, तो आपके अंदर वो थॉट आपको ऐसा बदल देगा। थॉट को ही तो बदलना है ना, करना तो कुछ नहीं है, और वो सेकंड्स में हो सकता है। तब मन एकदम ठहराव आ जाएगा, आप सिचुएशन को पार कर पाए, पार कर लेंगे। तो भगवान वहां पे प्रतिदिन जो रिपोर्ट कार्ड लिखता है ना, बाबा आज सिचुएशन आया, बच्ची ने पास विद ऑनर, क्योंकि उसने उस आत्मा का ऑनर किया और पास हो गई। क्यों पास हो गई? क्योंकि ये मेरे पास थी। बुद्धि बुद्धि कहाँ थी? भगवान के पास। जहां भगवान के पास है तो कैसे हो गए? गिवर हो गए। भगवान क्या कहता है? बच्चे आप लोगों ने कुछ भी दिया, पर बाबा क्या दे रहा है? आपको गुण ज्ञान शक्तियां दे रहा है। तो भगवान को तो हमने कितना कुछ बोला, कुछ भी गलत हुआ तो भी भगवान को तो दोषी ठहराया, पर भगवान आकर हम सबको फिर भी देता ही जा रहा अनकंडीशनल। जहां कंडीशन आ जाता है ना, वहां पर दुख शांति आ जाता है। तो इसलिए बाबा इज अनकंडीशनल। से बाबा कहता भी है मेरे जैसा निस्वार्थ कोई नहीं। तो हमें आज बाबा ने क्या पक्का कराया मुरली में भी? निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ भाव। ये हमारे अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आकर हम मास्टर बद्रीनाथ। अब सभी प्रैक्टिस करेंगे 3 एफर्मेशन। सबसे पहले कि मैं आत्मा ब्राह्मण निराकारी, एक तार से जुड़ी निराकार शिव बाबा, जिसने मुझ आत्मा को बदल दिया। कि मैं लाइट हूं, हल्की हूं, फरिश्ता, कोई देभान नहीं, निरहंकारी, निराकारी सो निरहंकारी।
कितना हल्कापन, मन में कितना साइलेंस की पावर। मेरा आभामंडल भी इतना लाइट, माइट, ब्राइट, लाइट फरिश्ता, सो देवता। देवता में बाबा ने बोला निर्विकारी, कोई विकार ही नहीं है, इनसेंट, सेंटेड सेंट, खुशबूदार। क्यों? क्योंकि वहां हम सोल कॉन्शियस है, तो वहां नहीं बनना है, यहां बनना है देवता। तो मैं बन गई मास्टर बद्रीनाथ। शिव शक्ति बद्रीनाथ पहुंच जाए, वहां की जो ऊर्जा है, बद्री कौन है? विष्णु, विष्णु समान। बनाने वाला कौन? इतना महान कौन बना रहा है? स्वयं भगवान बद्रीनाथ शिव, जो जिन्होंने अपने आप को तो गुप्त कर लिया और अपने बच्चे को वहां पर अपना स्थान देकर, अपना स्थान दे दिया, पूज्य बना दिया ना, पूज्य, योग्य। आज उन भगवान की कह रहे हैं बद्रीनाथ भगवान, बद्रीनाथ शिव गुप्त होकर बद्री विष्णु को प्रत्यक्ष कर दिया बाबा ने। तो सभी अपने स्वमान में आ जाएं। निर्विकारी देवता मीन्स, देखिए कमल पुष्प, न्यारा प्यारा। हमारे मुख से ऐसी वाणी निकले जो सभी कहे क्या ये बदल गए भाई, पहले कैसे थे? ये तो सच में देवता हैं, इनको कितना भी कोसो, कुछ भी बोलो, पर ये तो हर समय देखो इनसे कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है। और सुदर्शन चक्रधारी, यानी अब मैंने अपने सारे विकारों को क्या कर दिया? काट दिया। और गदाधारी, एक है गदा नीचे की तरफ, एक है ऊपर की तरफ, कि माया मेरे सामने क्या भी आए, मैंने माया को गिराकर, माने नेगेटिविटी को हटा देना है, खत्म कर देना अपने आप से। और मैं बिल्कुल न्यारी प्यारी, मेरे अंदर आ गया परिवर्तन। इतनी ऊंची स्थिति, 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, माने इतना ऊंचा धाम, क्योंकि भगवान का काम है हम बच्चों को ऊंचा ऊंचा बनाना अपने समान। तो भगवान हमें कैसे बना रहा है? अपने समान। तो इसलिए हमें हमारा स्वमान देकर सम्मान कर रहा है, जिससे कि हम उनके समान बन जाएं। गिवर, ऑलवेज गिवर। ये भी एक बहुत अच्छा तस्वीर मैंने नेहा बहन के साथ शेयर किया। मैंने कहा कि अगर आप इसमें देखेंगे जितने सर है वो 9 और 9 18 हैं। जब ये तस्वीर मेरे पास 2021 में आई तो मैंने कहा अच्छा इसमें 18 हैं। फिर मेरे हाथ ही एक माता रानी का भी 18 यही विश्व रूप आया। तब उसके बाद जब 18 ज्योतिर्लिंग, तो बाबा का यही आया। देखो यादगार भी इस चित्र में दिखाया है 18 और 7 सांप। इस जो हमारे अंदर के 7 विकार हैं, व्यर्थ, मेनली ज्ञान की जगह व्यर्थ आ गया, शांति की जगह क्रोध आ गया, प्रेम की जगह अहंकार आ गया,
फिर जो सेंटर, इसमें सेंटर में नाग को बड़ा दिखाया है क्योंकि मणिपुर चक्र है ना, और हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान भी मणिपुर चक्र है। इसे बीच, यहां से हमारा सूक्ष्म शरीर कनेक्टेड है। जो भी हमारा संकल्प चलते हैं तो हमारा इफेक्ट मणिपुर चक्र से सूक्ष्म शरीर में फैल जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं वहां बीच में बड़ा नाग दिखाया। फिर सुख की जगह दुख और लोभ आ गया है। सभी ध्यान से देखें, है ना। हाँ, सेंटर पॉइंट है, देखिए। हाँ, तो चक्रों में हमारा, अगर आप देखिए ये लव से कनेक्टेड है। बीचों बीच जो है अहंकार, इसको अहंकार को सबसे बड़ा दिखा रहे हैं। सहस्रार माने अगर आप देखेंगे ऊपर का चक्र आज्ञा चक्र और विशुंदी, उसके बाद जो बीचों बीच चक्र में आता है वो अनहद चक्र आता है, चक्र से कनेक्टेड है। और फिर आता है सुख, फिर आता है पवित्रता, फिर आती है शक्ति, 7 गुण। तो प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हार्ट प्लेक्सस पर देखेंगे ब्रह्मा का स्थान दिखाया हुआ है, नाभि पर ना दिखाकर हार्ट अनहद चक्र। जो हार्ट और नाभि दोनों को इंटरलिंक कनेक्ट करता है, और 4 चेहरे दिखाया है जो हमें 4 सब्जेक्ट्स में पक्का करा रहा है, ज्ञान योग धारणा सेवा। और सुख पवित्रता और शक्ति। तो जो भी भक्ति में चित्र बने हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से बाबा हम आत्माओं को बदल रहा है। और विश्व रूप, विष्णु का विश्व रूप इसलिए क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा के तन द्वारा इतना विशाल ज्ञान देकर हमको नर से नारायण, इसलिए पहाड़ क्यों दिखाया, बद्रीनाथ में पहाड़ दिखाया ना नर और नारायण का, कि इतना बड़ा कलयुग को सतयुग में लाने के लिए पहाड़ क्या है, डायमेंशन। हम उस गलत डायमेंशन में थे, उस गलत सोच में थे। अब उसको हमें भगवान क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। हमारी सोच को परिवर्तित करके हमें नारायण बना रहा है, श्री लक्ष्मी बना रहा है। तो इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि ये 2 पहाड़ जब एक हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। तो प्रलय नहीं, परिवर्तन हो जाएगा, कलयुग सतयुग में बदल जाएगा। तो आई थिंक आप सबको पक्का हो गया है कि हमें ये जो स्वमान, निराकारी, निर्विकारी और जैसे निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अच्छा, ये 2 तरह से भी है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सभी ये नोट करेंगे अच्छे से। दो हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी क्या है, अनादि स्वरूप है, और निर्विकारी क्या है, देवता स्वरूप है, जो हम इसमें अपना पूज्य और सतयुगी, क्योंकि पूज्य भी तो देवता ही है ना, पूज्य को भी देवता बोलते हैं। तो हमारा सतयुगी पूज्य स्वरूप आ जाएगा। और निरहंकारी किसको बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण को ही नॉलेज है तो उसके अंदर निरहंकारीपन आएगा। तो हम आत्माएं अब इसको दूसरे रूप से, आज बाबा ने एक नया, कि मुरली में हर समय निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी आता, तो बाबा ने कहा आज निराकारी ब्राह्मण, फरिश्ता को ही निरंकारी बनना है और देवता को ही निर्विकारी। तो इसका ड्रिल हम फिर से करेंगे। निराकारी में ब्राह्मण, जिसको निराकारी का ज्ञान है, अपना घर धाम, असली धाम, जहां पर हम सब निराकारी रूप में बैठते हैं।
यही असली मुक्ति धाम है। फिर आ जाएं अपने फरिश्ता लाइट स्वरूप में, संपूर्ण निरहंकारी, फॉरगिव एंड फॉरगेट। इसलिए आपका अनहद चक्र, जिसका ये अनहद चक्र खुल गया तो वो विश्व का हो गया, उसके अंदर कोई विषय विकार नहीं होंगे। इसलिए सांप को जो दिखाया, एक्चुअली सॉरी मेरे बोलने में गलती हुई, वो एक्चुअली अनहद चक्र का है। चक्र में ये मध्य स्थान है, बॉडी का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो अपना मणिपुर चक्र है। और चक्रों में, इसलिए यहां पर पूरा स्टार दिखाते हैं। अगर चक्रास का आप देखेंगे सिंबल्स, तो एकमात्र अनहद चक्र में डायमंड दिखाते हैं, स्टार डायमेंशन में। तो मैं आत्मा निरहंकारी, प्रूफ। दीदी सांप को क्या दिखाते हैं? सांप सिंबलाइज करता है विकारों को। जो पहला है हमारे अंदर मोह, दूसरा है हमारे अंदर व्यर्थ, ज्ञान की जगह व्यर्थ, तीसरा है शांति की जगह क्रोध, फिर चौथा है प्रेम की जगह अहंकार, पांचवा है सुख की जगह लोभ, दुख आ गया। जहां लोभ है उधर दुखी होगा। लोभ ना कि भाई ये मुझे दे दे, ये मेरे को मान दे दे, सम्मान दे दे, नहीं होगा तो आपको दुख अनुभव होगा। इसलिए जीवन सुखी कब होगा? जब आप सुखदेव बन जाएंगे, संतुष्ट मणि बन जाएंगे। और फिर जी बद्रीनाथ में जैसे विष्णु चतुर्भुज विष्णु का हो रहा है ना, तो क्या वहाँ शिवलिंग बना हुआ है? हाँ, वो पिक चित्र आपको शेयर कर देंगे। शिवलिंग जो था द्वापर युग में, और वहां पर प्लेटोनिक चेंजेस बहुत होते थे, तो फिर वो क्या हो गया, पहाड़ में वो गुप्त हो गया। और उसके बाद जब गुप्त हो गया, तब वहां पर शंकराचार्य जी ने विष्णु को विराजमान कर दिया। तो इसलिए भक्ति में कहते हैं कि चतुराई से विष्णु ने शिव का स्थान ले लिया। अब भक्ति में तो कई अनेक बातें हैं, तो आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ्स शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, फिर पवित्रता की जगह देभान आ गया, और शक्ति की जगह क्या आ गया? आलस्य, शक्तिहीनता, आलस्य और डर आ गया। इसलिए ये सारा इंटरकनेक्टेड है। तो आज हमने क्या जाना? 4 ज्ञान से कनेक्टेड है। रोल क्या है पिता का? सुप्रीम टीचर। और हमारा इस 4 से आज्ञा चक्र की जागृति होती है। जब थर्ड आई अवेकन होता है, कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। तो ये चौथा अध्याय आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ आप सभी ड्रिल करेंगे। निराकारी, निरहंकारी माने ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और अगर आपको दूसरा 5 स्वरूप का अभ्यास करना है तो निराकारी, अनादि स्वरूप, निर्विकारी, सतयुगी, पूज्य स्वरूप और निरहंकारी हो गया ब्राह्मण सो देवता, सॉरी ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो इसीलिए आज बाबा ने मुरली में आपने देखा है कि आप 3 शब्द निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी, ये मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा, बिल्कुल वाचा द्वारा निरहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। क्योंकि हम ज्ञान, जब ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं तो सब लोगों को क्या सोचते हैं, भाई ये तो अज्ञानी है। कभी ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, ये अज्ञानी है नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं। और अगर वो मेरे सामने आया है, कई बाबा के बच्चे ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं, तो ये ना करें कि भाई अज्ञानी आत्मा है, आ गया सेंटर, अज्ञानी आ गया, ऐसे नहीं। इनफैक्ट अगर जिज्ञासु बोले या कोई, सभी अगर हम पहले से बोल दें ये बाबा का बच्चा आया है,
थोड़ा सा इनको गाइडेंस चाहिए। तो ये जो वर्ड्स हमसे निकलते हैं, ये वर्ड्स पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, इसलिए जब हम सोचते हैं वैसे तरंगे बनती है। आज सभी अपने थॉट्स को बदलाव लाएंगे ना, तो जैसे अगर कुछ भी थॉट क्रिएट किया कि ये तो बिल्कुल ना फालतू काम करता है, तो आपने अपना ही तरंगों को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अगर मैं सबके लिए शुभ बोलूं, अच्छी फीलिंग रखूं, तो आप अपना फायदा कर रहे हो। आपकी जो 108 जो तरंगे हैं, 108 इसलिए क्योंकि कंप्लीशन 1 + 8 = 9। तो आपका ऑरा कंप्लीटली जो है वो मंडल में चार्ज्ड रहेगा सदा, और आपके द्वारा वातावरण भी बदल जाएगा। तो जब भी हम सोचने से पहले भी सोचें कि उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है। सबसे पहले अपने तन में आएगा, और तन यानी पांचों प्रकृति में आएगा, और प्रकृति से बाहर की प्रकृति में भी फैलेगा। तो अगर हम बोलेंगे दुनिया में बहुत खराब हो रहा है, तो सबसे पहले मेरा ऑरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। बाबा ने कहा ना, जब बाबा कहता है, भगवान कहता है मुझे ड्रामा पसंद है, ड्रामा एक्यूरेट है, तो हमें अपने थॉट्स क्यों नेगेटिव करना है। तो रिपीटेशन हम इसका वो मिल जाएगा क्या? रिपीटेशन कहीं ना कहीं वापस एक बार वो सुनना है तो हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, तो कहाँ से मिल? आपको मिल जाएंगी, भाई जी शेयर कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने थॉट्स को बदल लेंगे, तो मेरे से जो वाइब्रेशन है इस यूनिवर्स में जो फैल रही है, वो सदा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, आप बदलोगे तो जहान बदल जाएगा। आप दूसरों को बदलने की कोशिश में लगोगे, तो आप खुद बदल जाओगे, उनकी फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। आपके अंदर सारे बुरे ख्यालात आने लगेंगे। तो इसलिए हर समय अपनी आज से पक्का करेंगे सभी कि मेरे चारों तरफ गोल्डन ज्ञान का, गोल्डन शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, आनंद के, है ना, एनर्जीज घूम रहे हैं चारों तरफ, तरंगे गुणों के, शक्तियों के। तो इस तरह से हम अपने आप को बदलकर, बाबा कहते हैं मास्टर माइंड मेडिटेशन। ये क्या है, मास्टर बनना, और ये माइंड को मास्टरी करा रहा है, ये कहकर कि तुम भी बाबा के जैसे बच्चे, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो मास्टर बद्रीनाथ शिव शक्ति बाप समान, जहां बाप समान बन गए तो शक्तिशाली बन गए। तो इसलिए ये एफर्मेशन ही आपको ऐसा बदलाव लाएगा। मैंने कई एक्सपेरिमेंट भी किया। जस्ट मैंने स्वमान बोला, उस समय जब सिचुएशन आया, बाबा ने कहा ना आज मुरली में भी, जब सिचुएशन आता है, परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? उस स्वमान में अपने आप को क्या करना है, सम्मान करना है। स्थिति द्वारा परिस्थिति को चेंज करें। हाँ, तो बाबा ने कहा ना, वही परिस्थिति को बदल सकते हैं। आज की मुरली में यही कहा कि स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, और उसका जमा हो जाता है, जमा होता है। तो जितना हम कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। एक्सपीरियंस फिर नशा आएगा ना, बढ़ता जाएगा फिर। तो आप एक्सपेरिमेंट पहले अपने पर कीजिए और देखिए क्या वंडरफुल रिजल्ट आएगा। और इन नो टाइम 3 डेज का ये प्रैक्टिस कीजिए। मैं बद्रीनाथ का मास्टर बद्रीनाथ, शिव शक्ति बाबा के साथ एकदम कंबाइंड हो जाएं, बाप समान शक्तिशाली आत्मा। जैसे बाबा की दृष्टि, वैसे मुझे आत्मा की दृष्टि बदल गई। जैसे बाबा की बुद्धि, वैसे मुझे आत्मा की, इसलिए पारस बुद्धि बन गई। और जैसे बाबा के संस्कार, मेरे संस्कार बदल गए, अब बाप समान।
तो ये एफर्मेशन आप बोल कर देखिए, आप सिचुएशन को पार करके पास विद ऑनर 100% होंगे ही। ओके, तो आज बाबा ने हमको पक्का करा दिया। चौथा अध्याय बद्रीनाथ और पिरामिड बन गया। सोमनाथ आप बॉक्स बनाइए और आउटर बॉक्स रहेगा, इनर बॉक्स है भक्ति का और आउटर बॉक्स है सोमनाथ डायमंड हॉल। ये शेयर हो जाएगा आप सबको, ठीक है। तो सबसे पहला ये पिरामिड डायमेंशन, जो इन्फिनाइट एनर्जी, बेहद की ऊर्जा है। कई लोगों ने पूछा इन्फिनाइट क्या? इन्फिनाइट का अर्थ है बेहद। भगवान आकर बेहद का ज्ञान देता है और बेहद की शक्तियां से हमें एक जन्म नहीं, सारे 84 जन्म। इसलिए खुशखबरी ये है कि ज्ञान के द्वारा 21 जन्म की प्रारब्ध कराता है, पर भक्ति का सब्जेक्ट को भी बाबा ने देखकर हमारे 84 जन्म हमें ऊंचा बना दे रहा है। ओके, ये डबल पावर, डबल इंजन कहते हैं ना, डबल पावर, डबल प्राप्ति और डबल लाइट में आत्मा बन गई। मैथमेटिक्स में भी इन्फिनिटी का बहुत मैंने बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा, हायर मैथ, उसमें इन्फिनिटी, हर क्वेश्चन में इन्फिनिटी। हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल पिरामिड का भी ज्ञान उसमें मिला मैथमेटिक्स में। और बिल्कुल, मतलब बहुत ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वो सब ज्ञान। और उसमें कोई फिलॉसफी नहीं है ना मैथमेटिक्स में, किधर ध्यान नहीं जाएगा। क्वेश्चन करने में एक करो तो खुशी मिलेगी, दूसरा आएगा तो खुशी। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इसीलिए पिरामिड डायमेंशन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो परमधाम का डायमेंशन है। और जैसे ही आपने ये डायमेंशन को ड्रॉ किया तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और आज कल परसों हमने जो ज्वाइन हो रहे अमृत वेले, बाबा ने स्टार डायमेंशन अभी कल शेयर हो जाएगा। स्टार डायमेंशन 18 ज्योतिर्लिंग और 18 मधुबन के स्थान, जो बाबा ने कहा यही तो एंजल्स, जो आप देखते हैं एंजल्स के पास मैजिकल स्टिक होती है, उसके पास भी स्टार डायमेंशन होता है। तो ये स्टार डायमेंशन दादी के शक्ति स्तंभ पर भी, इसीलिए दादी के शक्ति स्तंभ पर ये स्टार डायमेंशन बना हुआ है। तो ये 18 ज्योतिर्लिंग और 18 मधुबन के स्थान जुड़कर बहुत सुंदर स्टार डिजाइन हो चुका है। कल इसको और थोड़ा सा रिफाइनमेंट करना है, इसलिए कल ये ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जादुई शक्ति भगवान हमें प्राप्त करा रहा है। तो ये जादुई है ना, जादू लगा रहा है। अब तक हमने कई स्वमान के अभ्यास किए, बट ये स्वमान डबल पावर है, जहां पर आप हर स्वमान में शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान का जो हम अभ्यास करते आए, पर इसमें क्या है, भगवान की ज्ञान की और भक्ति दोनों की शक्ति ज्वाइन होकर इन्फिनाइट एनर्जी बेहद में हमारे अंदर प्रवाहित होती है। और जैसे मैंने बताया कि आप हर समय सोचे, मेरे यहाँ पर भी 108 रिंग्स, तरंगे बन रही हैं सारे, जो मेरे हाथों में भी, पैरों में भी, मेरा ऑरा चारों तरफ, ये क्या होगा, प्रोटेक्टिव शीट बनेगा। कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हम गोल्डन 108, जैसे आपने विजुअलाइजेशन में देखा था, जो पीस वाला, अर्थ के चारों तरफ क्या बन रहे हैं, तरंगे ही बन रहे हैं। और तरंगे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा है, जो पूरा वाइब्रेशन को बदल देगा पॉजिटिव वाइब्रेशन में। ओके, तो आज के लिए हम इतना कंक्लूड करते हैं। बद्रीनाथ बाबा का ये 4 ज्ञान से जुड़ा है और हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करके हमारे अंदर बदलाव बाबा लाते हैं। ये भगवान ये कर्तव्य करता है, इसलिए उनका इतना बड़ा सम्मान बद्रीनाथ के रूप में गायन और पूजन है। और बद्री विष्णु, इसलिए वहां पर बद्री विशाल बोलते हैं। ये विशाल कार्य ब्रह्मा के तन द्वारा कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा को भी तो उसका रिटर्न बाबा देता ही है। इसलिए ये नंबर 1 विश्व के महाराजन बनते हैं। इसलिए बद्रीनाथ में
कहते हैं ये संपूर्ण वैकुंठ का स्थान है। तो लोग बोलते हैं यहाँ सतयुग में स्थापन हुआ है, ये मंदिर सतयुग में स्थापन हुआ। सतयुग में स्थापन नहीं, ये वास्तव में सतयुग का सिंबॉलिक है। इसलिए वहां शंखनाद नहीं होता है, क्योंकि शंखनाद कलयुग और द्वापर युग में होता है। जो द्वापर नहीं, सॉरी, इंडिकेशन ऑफ टाइम, शंखनाद इज इंडिकेशन ऑफ टाइम। इसलिए जब युद्ध से पहले भी शंखनाद और युद्ध फिनिश होते समय भी शंखनाद किया जाता था। तो ओके, आप सभी को, किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक सेकेंड फिर से हम अपने आप को ये बाबा के सन्मुख, बाबा अपनी सारी बद्रीनाथ की शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्रुकुटी से ब्रुकुटी, नैन से नैन। बाबा अपने हाथों में हाथ लेकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। बच्चे, नीचे मेरे प्यारे सिकलदे बच्चों, आप सब हो बद्रीनाथ शिव बाबा के मास्टर बद्रीनाथ, शिव शक्ति, बाप समान। ये बाबा कैसा है? निराकार है, निराकारी दुनिया का रहवासी है। इस तरह बाप समान बन गए तो बाबा की शक्तियां आकर आप बन गए शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा को बहुत करें बारंबार शुक्रिया। इसलिए बाबा ने 12 बार ही प्रैक्टिस कराने के लिए कहा, निराकारी और निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी। निरहंकारी है फरिश्ता। तो 12 बार आप करेंगे तो आपके अंदर बदलाव आ जाएगा और मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। ये चौथा अध्याय बद्रीनाथ का है, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंतिम महावाक्य भी, ये लास्ट महावाक्य भी बाबा के यही थे ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो शिव बाबा से ताल्लुक तो वैसे भी वो रखते ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शिव बाबा से ताल्लुक रखता है। इसलिए तो ब्राह्मण सो फरिश्ता फरिश्ता सो सो देवता। देवता। तो आपको बदरीनाथ इतना ऊंचा स्थान है ना, तो फरिश्ता बनना ही पड़ेगा ना, ऊंची स्टेज में जाना है तो। ऊंची स्टेज पे जाना है। हाँ, ठीक है, तो सब सेटिस्फाइड है? जी, ओम शांति। डायमेंशन, जो डायमेंशन का बताया है आपने दीदी, उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि मैं सुबह मेडिटेशन आपके साथ कर रही हूँ, तो उसके बारे में तो थोड़ा सा बता दीजिए। डायमेंशन। डायमेंशन आप पेपर ले लो, सोमनाथ से केदारनाथ ड्रॉ करो एक लाइन, फिर केदारनाथ से आप लोगों को पिक्चर शेयर हो जाएगा। केदारनाथ से फिर जागेश्वर, जागेश्वर से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से सोमनाथ। ये स्क्वायर बन गया। जब स्क्वायर को आप तीनों पॉइंट को, चारों पॉइंट को मिलाएंगे, क्योंकि ये सब जो मंदिर है कहाँ से कनेक्टेड है? परम धाम। तो आपका बन गया पिरामिड। अब आउटर पिरामिड है कि सोमनाथ डायमंड हॉल से कनेक्टेड है, और बद्रीनाथ जो है बाबा की कुटिया से कनेक्टेड है, और जागेश्वर प्रकाश स्तंभ से, और केदारनाथ बाबा का कमरा शांतिवन। तो ये आउटर डायमेंशन बन गया। तो ये पिरामिड आपकी, जैसे आपने ये डायमेंशन अपने ऊपर ड्रॉ भी किया, संकल्प भी किया, ज्ञान के आधार पर मेरे 4 स्तंभ पक्के हो गए, तो आपको कोई बदल नहीं सकेगा। आप दूसरे के ऊपर में बदलाव ला सकोगे, उनको बदलना नहीं है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेंगे। जब आपको देखेंगे कि इतना वो बदल गए, सच में वो तो देवता बन गए। मैं तो उनको कितने उनको दुखी देता हूँ, फिर भी वो मेरे को सुख दे रही है। मैं कुछ भी बोलता हूँ, देखो मेरे लिए अच्छे से खाना भी बनाती है, पति बोलेगा भाई मेरी वाइफ तो बिल्कुल सच में देवी बन गई। भल आगे ना बोले, पर उनके मन में तो आता जाएगा ना। तो इस तरह से हम ये से क्या बन गए? ऐसा बन गए। अब एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अब बस देना है, देना है, अंत तक देना है। तभी तो हमारा ये गायन है। ठीक है,
ओके, ठीक ठीक है है जी, अरविंद बहुत भाई जी। हाँ यस दीदी, बहुत अच्छा ओके नेक्स्ट यस में दीदी, थैंक यू। बद्रीनाथ, और मुझे ठीक लगता है है कि सब बाबा। फोटो शेयर हो जाएगी। ओम शांति। हाँ, हाँ जी, फोटो भी शेयर हो जाएगा, डायमेंशन भी शेयर हो जाएगा। हमारी स्वीट सिस्टर नेहा बहन को बाबा ने निमित्त बनाया है, तो ये डायमेंशन भी बनाकर वो आप सबको शेयर कर देंगी। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो सब ओम शांति। सबके शांति। जीवन में बदलाव ला दिया बाबा ने। और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सभी, वहाँ मेरा भाग्य, वाह 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 वाह। वाह हाँ मेरा वहाँ भाग्य, मेरा वाह बाबा, वाह मेरा वहाँ मैं बाबू बच्चा, वाह, वाह मीठा बाबा वाह। हाँ वहाँ मैं बच्चा, वाह वाह, क्योंकि बाबा ने मुझे अपना टाइटल दे दिया, अपना टाइटल दे दिया। कभी सोचा था कि आप सब मास्टर बद्रीनाथ बन जाओगे? कभी नहीं सोचा था। हाँ, तो देखो बाबा ने आपको अपना अपना टाइटल दे दिया भक्ति वाला, कि बच्चे तुम लोग सब संभालो ये, है ना। चलिए, ओके। दीदी मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी, दीदी मैं कल से जो है ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन जो आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मुझे भी उस ग्रुप में जोड़ लीजिए ताकि मैं भी जो है अमृत वेला कर और नुमा शाम कर सकूं। हाँ जी, हाँ जी, जरूर अरविंद भाई जी, आप सबको शेयर कर दीजिए कल अमृत वेला का में। तो दीदी मैं तो ग्रुप में हुई नहीं, तो मुझे कैसे मैसेज मिलेगा? अपना नंबर दे दीजिए, ये आप अपना नंबर। ये इस ग्रुप में जुड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है, अमृत वेला और नुमा शाम, क्योंकि दीदी इधर करा रही हैं। जी तो आप क्या क्या हम ठीक कह रहे हैं वेद भाई? जी, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। ओम प्रकाश भाई, क्या ठीक कह रहे हैं हम? इधर जहाँ दीदी मेडिटेशन करा रही वहीं पे जुड़ना चाहते हैं आप, या? हाँ हाँ हाँ, उधर ही जुड़ना चाहता हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले जैसे चर्चा चल रही थी कि सुबह अमृत वेला में योग कराएंगे, तो मैं भी दीदी के साथ जुड़ के वैसा योग करना चाहता हूँ, हाँ जी, 18 हाँ जी, ज्योतिर्लिंग जरूर। का। अभी हम एक एक धर्म को लेकर कर रहे थे, अब तक हमने जी जो है 2 धर्म कवर किए हैं, अभी तीसरा है हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म। कहाँ से, तो हिंदू धर्म को लेकर कल हमारा मेडिटेशन रहेगा, उसमें शंकर मेडिटेशन रहेगा। और शंकर मेडिटेशन 108 आत्माएं शंकर के रूप में पूरे भूमंडल पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल चल रहा है, जरूर आप भाग्य लें, अपना बहुत बड़ा भाग्य बनाएं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। संतोष बहन जी, आप नोट कर लीजिए इनका नंबर, और हमने ये पेन बड़ी उठा लिया है, आप बोलिए अपना जी, नंबर। 94244 94244 हाँ जी, 74700। ठीक है, अभी हम जोड़ देंगे आपको, आप सुबह आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद जी। ओम शांति। ओम शांति। नंबर बताइए ना भाई जी, जी आप नंबर बताइए ना, अभी बता रहे थे ना आप सुबह। हाँ हाँ, 94244 94244 हाँ 74 74 हाँ भाई जी 700। 700। ठीक है। ओम प्रकाश, बीके ओम प्रकाश। आप ग्रुप में शेयर करवा दीजिए भाई। हाँ जी, ओके अरविंद भाई जी, किसी के और कोई प्रश्न नहीं है आई थिंक? ओम शांति। हाँ, तो अपने घर को बदल दें, वायुमंडल को बदलें, ये मेडिटेशन करके वाटर चार्ज करें, क्योंकि अंत में हमारे ही सोच से हम अपने आप को सेफ कर पाएंगे और दूसरों को भी सेफ कर सकेंगे। ओके, थैंक यू भाई जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ कोर्स बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया जो एक एक उनके रहस्य को रिवील कर रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति, थैंक यू। और सभी को दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आपका इस सेशन को हम लेते हैं।
तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी इसमें बाबा। ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई जी, फोन ओम देखो शांति एवरीवन। ओम शांति।